हे गाइस, आज की वीडियो में हम बटरफ्लाई सीजन 1 के 4th एपिसोड के बारे में बात करेंगे, जिसमें डेविड और रेबेका प्लान बना के ओलिवर को जूनो के पास भेजेंगे। सो वीडियो को पूरा देख के चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। और हाँ, अगर आपने स्टार्टिंग के वीडियोज नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स की लिंक से देख लेना। चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में 9 साल पहले का जोलो आइलैंड फिलीपींस का सीन दिखाया जाता है, जिसमें डेविड वापस आते आते जूनो को कॉल करता है और वहाँ पे उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन थी उसके बारे में बता के रेबेका को सेफ जगह पे लेके जाने को बोलता है। साथ में उसे कुछ गड़बड़ लगती है तो उसी के बारे में बताने लगता है। तभी ब्लास्ट होकर उनकी गाड़ियों पे हमला होता है, जिससे डेविड अपनी टीम के साथ वहां से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी टीम मारी जाती है। लेकिन डेविड किसी तरह से बच जाता है तो उसे फोन पे जूनो की आवाज आती है, जिससे डेविड कुछ सोच के फोन तो उठाता है लेकिन बात बिल्कुल भी नहीं करता, जिससे जूनो को लगता है कि डेविड भी मारा गया। तो वो डेविड के घर पर रेबेका के पास जाती है और उसे उसके पापा की मौत के बारे में बताती है। तो रेबेका शॉक होकर हंसते हुए रोने लगती है। वैसे ही हमें सीरीज का नाम दिखाया जाता है। उसके बाद प्रेजेंट डे में समुद्र का सीन दिखाया जाता है, जिसमें जूनो और जूनो के लोग पिछले एपिसोड में जो भी लोग मरे उनकी लाशें समुद्र में फेंकते हैं। लेकिन लीगन जिंदा होता है तो जूनो उससे ओलिवर के बारे में पूछती है, लेकिन उसे कुछ भी पता नहीं होता। तो जूनो उस पर भड़कती है और फिर वापस ऑफिस में आके अपने सभी लोगों को ओलिवर को ढूंढने को बोलती है। तो उसका आदमी वोंग के बारे में बता के वो सब डेविड के पुराने लोगों की छानबीन करने में लगे होते हैं, तो उसके बारे में बताते हैं। साथ में उसे हमें रोका जा रहा है ऐसा भी बताते हैं, जिससे जूनो उन पे भड़क के सबको खुली छूट देती है और ओलिवर को ढूंढने को बोलती है। साथ में डेविड को सौदे का मैसेज भेजती है। वहीं पे डेविड रेबेका को वगैरह लेकर अपने ससुर मतलब यूंजू के पापा के पास आता है, तो वो सब भी खुश होते हैं और खाना खाते खाते बातें करने लगते हैं। तभी डेविड अपने ससुर के साथ वीजा की बात करके उनकी रक्षा की भी बात करने लगता है। वैसे यूंजू का पापा भड़क के मैं अपनी फैमिली की रक्षा खुद कर सकता हूँ ऐसा बोलता है। तो डेविड शांत होकर खाना खाने लगता है, लेकिन तभी ओलिवर के चिल्लाने की आवाज आती है। तो डेविड गाने लगाता है और बाहर जाता है। तो उसे जूनो का मैसेज मिलता है। तभी वहाँ पे रेबेका आती है और अपने पापा के साथ जूनो के बारे में बात करने लगती है, जिससे डेविड उसे भी जूनो का मैसेज सुनाता है, जिससे जूनो ने डेविड को ओलिवर के बदले उसकी फैमिली को छोड़ने का सौदा बताया होता है। तो डेविड के साथ साथ रेबेका भी समझ जाती है कि जूनो उन्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगी, जिससे रेबेका कारपो का टॉपिक निकल के जूनो कभी भी कारपो के बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताती थी ऐसा बताती है। तो डेविड कुछ सोच के रेबेका के साथ ओलिवर के पास जाते हैं और डेविड ओलिवर को कैडिस कारपो को क्यों मारना चाहता था उसके बारे में पूछता है, लेकिन ओलिवर बिल्कुल भी नहीं बताता। तो रेबेका ओलिवर को अपनी ट्रेनिंग में होने वाले दर्द के बारे में बता के उससे फिर से कारपो के बारे में पूछने लगती है। लेकिन ओलिवर बड़ी एटीट्यूड में रेबेका को, अब तुम ये सब क्यों पूछ रही हो, तुमने जितने भी खून किए वो सब अपनी मर्जी से किए थे ऐसा वैसा बोलने लगता है, जिससे रेबेका उस पर भड़कने लगती है। तो डेविड रेबेका को शांत करके बाहर भेजता है और ओलिवर को जूनो ने भेजे रिकॉर्डिंग्स में से कुछ ही रिकॉर्डिंग्स सुना के मैंने जूनो को सौदा भेजा लेकिन उसने साफ मना किया ऐसा बोलता है। साथ में थोड़ा इमोशनल ब्लैकमेल करके कारपो के बारे में पूछता है। तो ओलिवर उसे कारपो रशियन को इन्फॉर्मेशन देता था, लेकिन CIA ने मुझ पे नजर रखी। मेरा दोस्त जे हुन था जिसके साथ मैं बहुत ही क्लोज हो गया था, लेकिन एक दिन मैंने उसे मेरा लैपटॉप यूज करते हुए देखा, जिससे मैंने उसे मार दिया ऐसा बताता है। तो डेविड थोड़ा शॉक होता है और बाहर आके रेबेका को डाउसन कारपो के केस की छानबीन कर रहा है ऐसा बताता है और वापस सियोल जाने की प्लानिंग करने लगता है। वहीं पे पिछले एपिसोड में जूनो ने डाउसन को रेबेका की फाइल देके कारपो के मर्डर का जिम्मेदार उसे ही बताया था। तो डाउसन की सिक्योरिटी वीक की खुश होती है, लेकिन डाउसन को जूनो की प्लानिंग समझ चुकी होती है, जिससे अब डाउसन भी जूनो की कमजोरी को ढूंढने का प्लान बनाने लगता है। लेकिन जूनो के आदमी को डाउसन के सिक्योरिटी विक्की के बारे में पता चलता है, जिससे वो जूनो को विक्की के बारे में बता के डाउसन के खिलाफ सबूत मिल सकते हैं ऐसा बताता है। तो जूनो थोड़ी खुश होती है। वहीं पे यूंजू को भागने से डर लगने लगता है, तो डेविड उसे थोड़ा शांत करता है और वापस सियोल जाने के बारे में वगैरह बता के यूंजू और मिनी को उसके माँ बाप के साथ भेजता है। साथ में ओलिवर को गाड़ी की डिक्की में छुपा के डेविड रेबेका के साथ सियोल में आता है और डाउसन पे नजर रखने लगते हैं। तभी उन्हें डाउसन के असिस्टेंट के बारे में पता चलता है। तो रेबेका और डेविड वो भीड़ में मिलते ही उसे हल्का सा धक्का मारते हैं और डेविड तुरंत उसके फोन को हैक करके वहां से निकल जाते हैं, जिससे अब डेविड के पास डाउसन की मीटिंग्स की वगैरह सारी इन्फॉर्मेशन होती है। लेकिन डेविड रेबेका को इन सब में नहीं डालना चाहता था, जिससे वो इमोशनल होकर रेबेका के साथ बात करने लगता है, जिससे रेबेका भी इमोशनल होती है और वो मुझे ये करना ही है ऐसा बोलती है। और फिर डाउसन जे हुन के वकील के साथ मार्केट में मिलने वाला होता है। तो डेविड और रेबेका मार्केट में जाते हैं और वहाँ पे थोड़ा मस्ती मजाक करके डाउसन का वेट करने लगते हैं। तो कुछ देर बाद डाउसन मार्केट में आता है, जिससे डेविड उसे कॉल करके मैं जूनो के खिलाफ सबूत दे सकता हूँ, लेकिन मुझे अकेले में मिलना है ऐसा बोलता है, जिससे डाउसन कुछ सोच के राजी होता है। तो डेविड उसके सिक्योरिटी का ध्यान भटका के उसे अकेले में बुलाता है और ओलिवर का फोन शुरू करता है, जिससे जूनो को वगैरह उसकी लोकेशन मिल जाती है। वही रेबेका जे हुन के वकील के पास आती है और डाउसन का नाम लेकर उसे अपने साथ ले जाती है। वहीं पे डेविड डाउसन से मिलकर मैं तुम्हें जे हुन के सारे सबूत दूंगा,
लेकिन मुझे और मेरी बेटी को आज़ादी चाहिए ऐसा बोलता है। लेकिन कार्पोव को रेबेका ने मारा था तो डाउसन रेबेका को आज़ादी देने से मना करने लगता है, जिससे डेविड उसे आज़ादी दोनों को मिलेगी वरना सबूत नहीं मिलेंगे ऐसी धमकी देता है। तो डाउसन राजी होता है, जिससे डेविड अपनी गाड़ी के पास आता है और ओलिवर को उसका फोन देके वहां से चला जाता है, जिससे कैडिस को ओलिवर मिल जाता है तो वो उन्हें ले जाने लगते हैं, जिसके बारे में जूनो का आदमी जूनो को बताता है। साथ में विक्की ने बताया था कि मार्केट में डाउसन कुछ देर के लिए गायब हो गया था। हमने ओलिवर के फोन को चेक किया तो डाउसन के आसपास ही उसकी लोकेशन थी, साथ में ओलिवर भी वहीं पे मिला ऐसा बताता है। तो जूनो शॉक होती है। तभी टीम ओलिवर को लेकर आती है तो जूनो इमोशनल होती है। वैसे 4th एपिसोड खत्म हो जाता है। सो गाइस, आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना।